वर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुतिगाता सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहिनी सर्वश विहारिणी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुख। माँ आप ही की पूजा करके आप ही की भक्ति करके सारे सुर देवता ऋषि मुनि मनोरथ को सिद्ध करते हैं। माँ हमारे ऊपर भी कृपा करो ना। हृदय से महाराज जब प्रार्थना प्रकट हुई, प्रार्थना निकली, विनय प्रेम बस भई भवानी अकशिमाल मूर्ति मुस्काने। मैया भगवती परम्बा गौरा का जो श्री विग्रह था, जो मूर्ति थी, वो मुस्कुराने लगी और गौरा जी के गले से पुष्पमाल टूट करके आकर के सियाजू के गले में गिर गया, मानो वरदान मिल गया। गौरा जी ने कहा जो आपने मन में स्मरण किया है वही पति रूप में प्राप्त होंगे। सुंदर सांवले जो है आपको पति रूप में मिल जाएंगे। मनु जाहि राशियों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहि राशियों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान वीर स्नेह जानत रावरो।
पावनी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मनु जाहि राचु मिलई सोवर सुंदर सहज। जो सुंदर हैं, जो सहज हैं, वो आपको पति रूप में मिलेंगे। और वहां तो दो थे महाराज, दोनों ही सुंदर हैं, दोनों ही सहज हैं। अब विचार करने लगी सीता जी कौन मिलेंगे, ये तो कह रही सहज सुंदर, दोनों ही सहज हैं, सुंदर हैं। परंतु स्पष्ट किया सुंदर सहज सांवरो, एक गोरे हैं एक सांवले हैं, सांवले वाले प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन की बात को, मन की भाव को वो समझ रहे हैं। वो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, वो राउर यानी आपका स्नेह जानते हैं, आपके भाव को जानते हैं, आपको प्राप्त हो जाएंगे। आशीर्वाद मिल गया भगवती का। वहां से गौरा पूजन करके सियाजू महल में आई हैं। अब राम जी ने जब से सियाजू को देखा है, कभी चंद्रमा से कल्पना कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं सियाजू का मुख कैसा है। इस प्रकार से महाराज लखनलाल जी से रात भर महाराज चर्चा करते रहे। लखनलाल जी ने मन ही मन विचार किया कि ये तो भाव में डूब गए, और कल जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना है, धनुष का भंजन करना है, और ऐसे भाव में डूबे रहेंगे तो फिर वीर्य रस कैसे आएगा। ये तो श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं। बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, नृप सब नखत करहि उजियारी टारी न सकहि चाप तम भारी। प्रभु आप अपने स्वरूप का स्मरण करिए। कमल कोक मधुकर खगराना हर से सकल दिशा अवसाना। लखनलाल जी ने महाराज भगवान को जागृत किया है, प्रभु आपको कल प्रत्यंचा चढ़ाना है। सुबह हुई है, गुरुदेव के पास में आए हैं दोनों भाई, और आज गुरुदेव कह रहे हैं कि चलो सिया स्वयंवर देखने। और पता नहीं ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाएंगे, कौन शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, चलो चल करके देख के आते हैं। लखनलाल जी ने कहा कि अरे गुरुदेव, जिसकी कृपा, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही बड़ाई का पात्र बनेगा। सिया स्वयंवर देखहि जाई, 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 इसका हो देहि बड़ाई, इसका हो देहि बड़ाई, इसका हो देहि बड़ाई, इसका हो देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तव जा पर होई। गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। देखिए राम जी के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया था, अयोध्या में कोई निमंत्रण नहीं, ये तो गुरुदेव के संग में गए। और गुरुदेव विश्वामित्र किस बहाने लेकर के आए?
राम जी का जन्म हुआ यज्ञ से। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जीवन में पहला काम किया, यज्ञ की रक्षा की, विश्वामित्र का यज्ञ। अब गुरुदेव विश्वामित्र ने विचार किया, जन्म हुआ है यज्ञ से, जीवन में पहला काम किया, यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है, तो मैं क्यों कहूं कि ये स्वयंवर देखने चलते हैं, यज्ञ के बहाने इनको लेके चले, तभी ये जाएंगे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। 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 हरसी चले मुनिवर के साथा। हरसी चले मुनिवर के साथा। हरसी चले मुनि। हरसी चले मुनि। हरसी चले मुनिवर के साथा। यज्ञ के बहाने इनका विवाह भी हो, तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न चित्त होकर के यज्ञ की रक्षार्थ आए हैं महाराज, परंतु अब आ गए हैं तब गुरुदेव कह रहे सिय स्वयंवरु देखिए जाई। ईश काहू धौ देई बढ़ाई। चलो चलते हैं सिय स्वयंवर देखने। उस समय महाराज अयोध्या में जनकपुर से कोई निमंत्रण नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? जबकि जनकपुर से निमंत्रण क्यों नहीं गया? जबकि अयोध्या में महाराज 4 राजकुमार, एक से एक पराक्रमी सुंदर। इसका महाराज कारण ये है, महाराज जनक आखेट के लिए निकले थे एक समय, साथ में उनका मंत्री था, और आखेट करते करते महाराज अवध की सीमा तक पहुंच गए और गलती से उनसे एक गोवध हो गया, और वो भी मिथिला की सीमा में नहीं, अवध की सीमा में। अब विचार किया जनक जी ने कि दूसरे के राज्य में मुझसे गोवध हो गया, या तो यहाँ के राजा मुझे दंड दें ताकि प्रायश्चित हो सके, और नहीं तो इसका कोई उपाय बताएं। मंत्री से कहा कि तुम जाओ यहाँ के राजा से कहो कि उनके राज्य में मुझसे गलती से गोवध हुआ है, मुझे दंड दें या कोई प्रायश्चित का उपाय बताएं। मंत्री महाराज दौड़ करके गया और जाकर के चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ से सारी बात बताई कि हमारे महाराज से आपके राज्य में गोवध हो गया है, तो उनको दंड दीजिए या प्रायश्चित का उपाय बताइए। उस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने कुल देवता रंगनाथ की पूजा कर रहे थे। चक्रवर्ती जी ने देखा तो एक सेवक झाड़ू लगा रहा था, तो झाड़ू लगाने वाले से कहा कि जाओ महाराज जनक की समस्या का समाधान करके आओ। मंत्री विचार करने लगा, विदेह राज, जनक की समस्या का समाधान ये झाड़ू लगाने वाला करेगा? अरे किसी संत को, किसी गुरु को भेजते या स्वयं चलते तो बात समझ में आती, झाड़ू लगाने वाले को भेज रहे हैं। और झाड़ू लगाने वाला महाराज गया, देखा तो गाय मरी पड़ी थी। अंजलि में जल लिया और मन ही मन संकल्प किया कि महाराज के प्रति, अपने राजा के प्रति यदि मैं निष्ठ सेवक हूं तो ये गाय तत्क्षण जीवित हो जाए। और जल को जैसे गैया के ऊपर सिंचित किया, गाय तो महाराज एकदम से खड़ी हो गई, गाय जीवित हो गई। देखते रह गया महाराज मंत्री, जनक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लौटे आए अपनी राजधानी। आज सीता जी का स्वयंवर है। प्रण क्या लिया था? धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, धनुष का भंजन करेगा, उसके साथ में मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। देश देशांतर में निमंत्रण भेजा, अयोध्या में नहीं भेजा। क्यों?
जनक जी ने विचार किया, अयोध्या में निमंत्रण भेजूंगा, महाराज स्वयं नहीं आए, महाराज अपने किसी राजकुमार को नहीं भेजे, कहीं झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए, कहीं किसी सेवक को भेज दिए। और जब झाड़ू लगाने वाला मृत गाय को जीवित कर सकता है, तो हो सकता है शिव पिनाक पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दे, शिव पिनाक का भंजन भी कर दे, तो क्या मैं अपनी बिटिया सीता का विवाह एक सेवक, एक झाड़ू लगाने वाले के संग में करूंगा? महाराज निमंत्रण नहीं भेजा। गुरुदेव के साथ में दोनों भैया पधारे हैं और गुरुदेव दोनों भैया को लेकर के रंगभूमि में पहुंचे हैं। सारे देश देशांतर के राजा वहां पर उपस्थित हैं। महाराज जनक ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए हैं और जैसे रंगभूमि में दोनों भाई पधारे, सारे पूर्व के जो वासी थे सुध खो बैठे, राम जी का दर्शन करने लगे, राम जी को सब निहारने लगे। जिनके रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूरति तिन देखहि तैसी, प्रभु मूरति तिन तैसी, प्रभु मूरति जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखहि तैसी। सबने भावना के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भगवान का दर्शन किया है। श्री राम चरित्र और श्री कृष्ण चरित्र, दोनों चरित्र महाराज मिलता जुलता है। भगवान कन्हैया भी जब पधारे उस रंगभूमि में, मल्लशाला में, तो वहां पे सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं, मल्लानाम संदृणीणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ताश्वपित्रोः शिशुः, मृत्युर्भोजपति विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मानो इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी बाबा मानस में कर रहे हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हें देखी तैसी। भक्तों को भगवान के रूप में दर्शन हो रहा है, महात्माओं को परमात्मा के रूप में दर्शन हो रहा है। जो वहाँ पर बूढ़ी माताएं बैठी थी, नाती पोतों के रूप में दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े पहलवानों को पहलवान के रूप में दर्शन हो रहा है। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब सियाजू भी पधारी हैं, सब महाराज देख करके विचार करने लगे, ये सियाजू मुझे मिल जाती। बंदीगणों ने आकर के महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को कहा है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आवे। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। बंदीगणों ने आकर के महाराज के प्रण को बताया, जो वीर जो राजकुमार इसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ में जानकी का विवाह होगा। रीप भुज बल विधो शिव धनुरावो, रीप भुज बल विधो शिव धनुरावो। गरुव कठोर विदित सब काहो, गरुव कठोर विदित सब काहो। रावण बाण महाभट भारी, रावण बाण महाभट भारी। देखी सरासन गवन
जैसे प्रण को राजाओं ने सुना, सब विचार करने लगे पहले मैं जाऊंगा, कहीं ऐसा न हो मुझसे पहले जाकर के कोई प्रत्यंचा चढ़ा दे, पहले मैं जाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं चंद्रमा राहु के पास में, राहु से ग्रसित होने के लिए जा रहा हो। वैसे महाराज शिव धनुष को तोड़ने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सारे राजा पहले जाने के लिए अकुला गए। महाराज परिकर बांधी खड़े होते हैं महाराज, और कमर कस करके और अकुला करके और जाते हैं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हे इष्ट देव, ये धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ जाए। एक जाता है अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाए। 10,000 राजा थे महाराज, एक प्रार्थना करता है प्रत्यंचा चढ़ जाए, तो उसमें से 9,999 राजा प्रार्थना करते हैं इसे प्रत्यंचा न चढ़े। अब आप बताइए भगवान एक की प्रार्थना सुनेंगे या भगवान 9,999 की प्रार्थना सुनेंगे? एक कहता है कि प्रत्यंचा चढ़े, परंतु बाकी की प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं इसे न चढ़े, और तमक करके अकुला करके जा रहे हैं और इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, 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 चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, उठाई न कोटि भांति बल करही, उठाई न कोटि भांति बल करही, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई। शिव धनु महाराज प्रत्यंचा चढ़ना तो दूर की बात है, हिलता तक भी नहीं है। किसी से हिल भी नहीं रहा है। तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधुक गरुआई। वो महाराज उतना ही भारी हो रहा है। तब सारे राजाओं ने विचार किया कि हम सब मिलकर के तोड़ेंगे, और सारे राजा एक साथ में, जितने 10,000 राजा बैठे थे, एक साथ में धनुष पर प्रत्यंचा लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए चले हैं। गोस्वामी बाबा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भूप सहस 10 एकहि बारा, 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 लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा। 10,000 राजा एक साथ भी प्रयास करके देख लिए, सारा प्रयास महाराज विफल हो गया।
जनक जी ने ऐसा प्रण क्यों लिया, उसके पीछे भी महाराज रहस्य है, कारण है। देवताओं ने धनुष को महाराज जनक को प्रदान किया। ये शिव धनुष है, इसकी पूजा करते थे। महाराज जनक सीता जी से कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ बेटी, तू आज पूजा करना। सीता जी पूजा कर रही थीं, देखा तो महाराज धनुष के नीचे धूल मिट्टी लगी हुई थी। धनुष उठा करके बढ़िया से साफ सफाई करके पूजा कर दिया सियाजू ने। जनक जी ने आकर के देखा धनुष की नीचे सफाई। बेटी, धनुष की सफाई तुमने की? हाँ पिताजी मैंने ही की। कैसे उठाया धनुष? सियाजू ने बाएं हाथ से उठा के दिखा दिया। समझ गए ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं जगत जननी है और इनका विवाह मैं उसी के साथ में करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तब से महाराज प्रण ले लिया था। सियाजू की उत्पत्ति का जो वर्णन है, मिथिला में अकाल पड़ा। शतानंद ने कहा, जनक जी के पुरोहित ने, राजा और रानी दोनों मिलकर के हल चलाएंगे तो समस्या का हल निकल आएगा। दोनों मिलकर के हल चला रहे थे। हल का जो अग्रभाग है वो जाकर के घट से टकराया। इसमें से भगवती भास्वती भगवत जगत जननी माँ जानकी का प्राकट्य हुआ। वाल्मीकि रामायण में महाराज यज्ञ के लिए भूमि चयन हो रहा था। औषधि बोने के लिए सर्वौषधि की आवश्यकता पड़ती है ना यज्ञ में, तो सर्व औषधि के लिए भूमि का चयन हो रहा था। वहां से भगवती का प्राकट्य हुआ है। कल्प भेद से महाराज दोनों कथाएं सत्य हैं। महाराज ने प्रण दिया जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ में विवाह करूंगा। परंतु आज सारे राजा विफल हो गए। श्री हत भय हारी ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। अपने अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए और आज जनक बड़े उदास हो गए। जनक जी ने विचार किया, लगता है विधाता ने हमारी जानकी का विवाह नहीं लिखा है। अरे राजकुमारों, देश देशांतर के राजाओं, अब यहाँ क्या बैठे हो? अब अपने अपने घर को जाओ। हमारी वैदेही का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है। इस धरती पर कोई वीर नहीं है। मैं जानता कि ये धरती वीरों से विहीन हो गई है तो ऐसा कठोर प्रण नहीं लेता। यदि मैं अपने प्रण को तोड़ता हूँ तो पूर्वजों की कीर्ति धूमिल होती है और प्रण पर अडिग रहता हूँ तो मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने अपने घर को जाओ। अब जनी को माँ भट मानी, अब जनी को माँ भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन तजहूँ आस निज गृह जाओ, आस निज गृह जाओ, लिखा न विधि देह विभाव, लिखा न विधि देह विभाव, सुकृत जाई जो पनि पर रहबो, सुकृत जाई जो पनु परिहरे हो, कुंवरी कुंवारी रहो का करो, कुंवरी कुंवारी रहो का
रहो अब जन को के भट मानी वीर विहीन माने भट मानी। जनक जी कह रहे हैं, लगता है परशुराम जी ने इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया है, अब कोई वीर क्षत्रिय बचा ही नहीं। वीर विहीन मही मैं जानी, यदि मैं जानता कि ये धरती, ये मही वीर से विहीन हो गई है तो मैं ये प्रण कभी नहीं लेता। मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। तजहूं तास निज, तजहूं आस निज निज गृह जाओ, अब अपने घर को जाओ। उसी सभा में बैठे थे महाराज लखनलाल जी, और लखनलाल जी के सामने कोई क्षत्रियों को ललकारे। लखनलाल जी महाराज खड़े हुए, होठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटियां तन गईं, क्योंकि आज इसी सभा में रघुकुल मणि है, और मणि के ऊपर कोई कुछ कह दे, मणि के ऊपर यदि संकट आ जाए तो महाराज फड़ी तो फड़फड़ाता ही है, फड़ी फिर उसको छोड़ता नहीं है। लखनलाल जी खड़े हो गए और बीच सभा में जनक जी से कहने लगे, माखे लखन कुटिल भय भौ है, माखे लखन कुटिल भय भौ है। रथपट फरकत नैन रिसो है, रथपट फरकत नैन रिसो है। कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमि डारो फोरी, कांचे घट जिमि डारो फोरी। सको मेरु मूलक जिमि तोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना। को बापूर पिनाक पुराना, को बापूर पिनाक पुराना। कमल नाल जिमि जाग चढ़ोई, कमल नाल जिमि जाग चढ़ोई। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण रे सो। तोरव छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल नाल गो। जो न करो प्रभु पद सपथा, नर नजरो धनुभात। लखन सकोप बचन जे बोले, लखन सकोप बचन जे बोले। दस लगाई वही दीगज डोले, दस लगाई वही दीगज डोले। सकल लोग सब भूख डराने, सकल लोग सब भूख डराने। हर से जन को सब जाने, हर से जन को सब जाने। हर से जन कुछ सब जाने, हर से जन सब जाने। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे जनक, तुमने अनुचित वाणी कैसे कह दी? तुम्हें पता नहीं इसी सभा में रघुकुल मणि विद्यमान है। कहो, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। भानु सुनो भानुकुल पंकज भानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अरे जनक, तुम इस पुराने धनुष की बात करते हो, यदि ये आज्ञा दे दे, इनकी कृपा हो जाए मेरे ऊपर, तो ये सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद की भांति उठा सकता हूँ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, और गेंद के भांति संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा करके कांचे घट जिमि डारो फोरी, कांचे घड़े की भांति में चकनाचूर कर सकता हूं। सको मेर मूलक जिमि तोरी, लेकिन शरणागति है तव प्रताप महिमा भगवाना। किसकी महिमा से? भगवान की, राम जी की महिमा से। को बापुरे पिनाक पुराना, इस पुराने धनुष की बात करते हो। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। पृथ्वी महाराज हिलने लगी, जनक जी सकुचा गए,
और सिया जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। राम जी ने इशारा किया, अरे लखन शांत हो जाओ, बैठ जाओ, तुम ही जाकर के धनुष तोड़ दोगे, प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो विवाह तो मेरा होना है। राम जी ने जब इशारा किया, लखनलाल जी शांत होकर के बैठे हैं। गुरुदेव ने देख लिया, समझ लिया कि अब धनुष टूटने का समय आ गया है। देखिए, बिना समय का कोई काम नहीं होता है। जब तक जिस कार्य का समय नहीं आता है तब तक महाराज आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए वो हो नहीं सकता है। गुरुदेव ने अब देख लिया है कि अब धनुष टूटने का समय आ गया है, अब वो शुभ समय आ चुका है। और राम जी से कहते हैं, राघव अब उठो, जनक जी के परिताप को दूर करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने हैं मैं बानी, बोले अति सने हैं मैं बानी, ओठहु राम जो भव चावा, ओठहु राम जहु भाव चावा, मेट हो तात जनक परितापा, मेट हो तात जनक परितापा, ओठहु राम भंजहु भव चावा, ओठहु राम भंजहु भव चावा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राघव उठो, जनक के परिताप को दूर करो। तब सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछ उर लावा। अब गुरुदेव की कृपा हो गई है, समय वो आ चुका है धनुष टूटने का। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह भरी बानी। और राम जी महाराज खड़े हुए हैं, और जैसे राम जी खड़े हुए हैं, बाकी राजा तो महाराज विनोद करने लगे, परिहास करने लगे, देखो अब ये चले हैं। परंतु सियाजू मन ही मन भगवती गौरा से प्रार्थना कर रही हैं। सियाजू अपनी माँ धरणी से प्रार्थना कर रही हैं, माँ अब धनुष छोड़ दो। धरती से ही तो प्रकट हुई हैं भगवती जानकी। और जब तक महाराज ये धरणी, ये धरती धनुष को छोड़े नहीं महाराज, ये कैसे उठे। अब निवेदन किया, माँ अब छोड़ दो। सखियां भी प्रार्थना करने लगी अपने अपने इष्ट देव से, भोले बाबा से, हे भोले बाबा हमने जितने 16 सोमवार के व्रत किए हैं बस उसका फल यही दे दो, इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ जाए। माँ सुनैना मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। और प्रभु जैसे आगे बढ़े हैं, सबसे पहले जाकर के महाराज धनुष को प्रणाम किया है। परिक्रमा करने के बाद में महाराज धनुष को जाकर के जैसे स्पर्श किया, उसी क्षण महाराज धनुष एकदम से विदीर्ण हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि कब धनुष टूट गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम धनु तोड़ा, भुवन ध्वनि मोर कठोरा, भुवन ध्वनि मोर कठोरा।
श्री राम ने भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तज मारुग चले चिक्क रही दिग्गज डोल मही अरि कोल कूर मर कर है चिक्क रही दिग्गज डोल मही अरि कोल कूर मकल मल। अब तो महाराज गुरुदेव की आज्ञा है। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि बेटा प्रत्यंचा चढ़ाओ, गुरुदेव ने क्या आज्ञा दी है, उठाऊं राम भंजहूं भव चापा। तोड़ना नहीं है, भंजन करना है। ऐसा भंज तोड़ना है कि दुनिया का संसार का कोई फिर जोड़ न सके। सारे राजा महाराज देखते रह गए। सियाजू अत्यंत हर्षित हुई हैं। तब माँ सुनैना ने कहा, बेटी जा, अब विजय जलमाल राघव के गले में डाल दे। सखियों के साथ मैया सुनैना के कहने पर सियाजू विजय जयमाल लेकर के आई हैं और आकर के प्रभु के गले में डालना चाह रही हैं, परंतु सियाजू अभी छोटी हैं और प्रभु उनसे बड़े हैं, राजकुमार हैं, तो मुकुट भी पहने हुए हैं, जयमाल डाल नहीं पा रही हैं। सखियां प्रार्थना करने लगी, थोड़ा झुक जाओ। राम जी झुकते नहीं हैं। सखियों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अपने चेलवा को कह दो